हेलो एवरीवन, सीबीएसई बेस्ड क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट ऑफ हनी कॉम बुक। चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। बिफोर यू रीड, ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू दैम। एक वॉट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स? एक राजा था जिसके पास 3 क्वेश्चन थे और वो उन 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहता था। वॉट आर द क्वेश्चन? वो क्वेश्चन क्या थे? डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स? क्या किंग को वो मिला जो वो चाहता था? पार्ट फर्स्ट। ही थॉट केम टू सर्टेन किंग दैट The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. एक राजा था, उसको अचानक से विचार आता है कि अगर मेरे पास ये 3 चीज़ों का आंसर हो तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। और वो 3 चीज़ें ये थी कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या होता है, किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए, कौन से लोग कौन सी चीज़ कौन से टाइम पर करनी चाहिए, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उसे टाइम पे करनी चाहिए। द किंग therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और जैसा कि किंग ने ये विचार आया, किंग ने उसके जो मैसेंजर्स थे, दूत थे, मतलब जो अपने टाइम में तो मोबाइल होते हैं तो उनसे अपन मैसेज कर देते हैं, मैसेंजर उस टाइम में होते थे जो कि आदमी को घोड़े पे सवार करके हर देश में भेजा जाता था और मैसेज दिया जाता था, उन्हें मैसेंजर बोलते थे, हिंदी में दूत। और वादा किया, जो मैसेंजर थे उनको भेजा और वादा किया कि जो कोई भी इन तीनों क्वेश्चन का आंसर उसे देगा और राजा सेटिस्फाई होगा तो उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी, मतलब जितनी बड़ी रकम राजा दे सकता है और जितनी बड़ी वो कह सकता है वो दी जाएगी। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. काफ़ी सारे विद्वान राजा के पास आए, उन्होंने आंसर दिए, लेकिन सबके आंसर अलग अलग थे। अब इन द रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इन द रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके रिप्लाई आया, उसमें कई लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, मतलब जो टाइम टेबल में है वही करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इज प्रॉपर टाइम। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time? Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसी के हिसाब से उसे सारा काम करना चाहिए और इसी को प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए। तो दूसरों ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सब कुछ अपन एडवांस में कैसे पता कर सकते हैं कि कोई राइट टाइम है, कब स्टार्ट करना है किसी चीज़ को। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। किंग ने सभी चीज़ों को नोटिस किया। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, फालतू की बातों को अवॉइड किया। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो जो बाकी कुछ बच्चे थे उन्होंने कहा कि आपको जो उस टाइम पे आपको सही लगे वही करना चाहिए। येट अदर सेड द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम। तो कुछ ने कहा कि राजा को एक ऐसी सभा बनानी चाहिए, सभा मतलब जिसके अंदर 7-8 मंत्री हों, वो वाली सभा बनानी चाहिए जिसके अंदर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, उनको आना सही से उनसे बातचीत करके फिर ये किसी चीज़ को प्रॉपर टाइम पे किसी चीज़ को करें।
दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। तो एक आदमी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को करेक्टली कैसे बता सकता है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, दूसरों की सहायता करे बिना कोई कैसे कर सकता है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि मतलब एक बंदा तो किसी चीज़ को करने का पूरा नहीं ले सकता, तो काउंसिल तो बिठानी ही पड़ेगी। बट देन अदर सेड दैट दे वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो दूसरों ने कहा, जो बाकी बच्चे कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है कि अपन टाइम टेबल के हिसाब से चलें और काउंसिल की बात माने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें खुद को जो अर्जेंट थिंग होती है वो करनी पड़ती है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और इन चीज़ों के अंदर ना तो टाइम टेबल काम आता है और ना ही जो काउंसिल बैठी हुई होती है उनको बुलाओ फिर उनसे बातचीत करो, ऐसा भी काम में नहीं आता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अगर आपको किसी चीज़ का सही टाइम डिसाइड करना है किसी चीज़ को करने के लिए, तो आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और खाली जो जादूगर होते हैं वही वो कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो सब ने मिल के बोला कि राजा को अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो उसे मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर टू सेकेंड क्वेश्चन, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या था? हमारा सेकेंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बातें उसे माननी चाहिए। तो इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द किंग some said that the people most necessary to the king were in his counselors। जो सभा में, मतलब अभी जो सभा बनती है जिसके अंदर सारे वो मेन आदमी बैठे रहते हैं, राजा को खाली उन्हीं की बात सुननी चाहिए। अदर साइड दूसरों ने कहा कि पंडित की बात सुननी चाहिए। तीसरों ने कहा कि इफ़ यू अदर चूज द डॉक्टर, बाकी थोड़ों ने बोला कि डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, और जो बाकी बच्चे कुछ थे उन्होंने कहा कि सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन के आंसर में हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था? वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सी चीज़ उसके लिए, राजा के लिए करना सबसे ज़रूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, कि विज्ञान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदर चूज फाइटिंग, बोला कि युद्ध लड़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तीसरों ने जो बाकी बच्चे कुछ थे उन्होंने बोला कि पूजा करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड्स। इससे क्योंकि सब जो भी वहाँ पे महान आदमी आए थे उन लोगों ने अलग अलग जवाब दिया था, इस वजह से जो किंग था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसका मन नहीं भरा और उसने कह दिया, और उसने उनको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। अब जो राजा का राज्य था उसके अंदर एक ऐसा साधु था, हर्मिट मतलब साधु, जिसको उसके ज्ञान के लिए काफ़ी जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड। अब यहाँ पे वुड का मतलब है जंगल। जो हर्मिट था वो एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको उसने कभी भी नहीं छोड़ा था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से भी बातचीत नहीं करता था, लेकिन जो सिंपल पीपल होते थे, साधारण मनुष्य जो कि छोटा मोटा काम करते थे, उनसे मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ बिफोर ही रीच द hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone। क्योंकि वो अब जो साधु था वो तो साधारण लोगों से मिलता था, तो जो राजा था उसने क्या किया कि साधारण कपड़े पहन लिए, जो आम लोग पहनते थे, प्रजा पहनती थी, वैसे कपड़े पहनकर वहाँ पे गया। जो साधु था उसकी थोड़ी कुटिया से थोड़ी दूर पे उसने अपना घोड़ा उसके जो बॉडीगार्ड्स थे उनके पास छोड़ा और अकेले चल दिया। एज द किंग कैम नियर द hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut। जैसे ही जो
राजा था वो साधु की कुटिया के पास आया। उसने देखा कि जो साधु है वो गड्ढे खोद रहा है उसकी कुटिया के सामने। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। उसने राजा को सलाम किया और वापस काम में लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवली। क्योंकि जो हर्मिट था, साधु था, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, बहुत ही वीक हो चुका था। तो वो जब काम कर रहा था तब उसकी सांसें वो हाँप रहा था, मतलब लंबी लंबी सांसें ले रहा था। द किंग वेंट टू द हर्मिट एंड सेड। राजा हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट। मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमानी साधु, मतलब महाशय। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। मुझे आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे पता करूँगी मुझे कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ करनी चाहिए, किसी चीज़ को करने का सही टाइम क्या है, मतलब कहाँ से किस टाइम पे किस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा किन लोगों की ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कौन सा काम सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने राजा की बातें सुनी लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो वापस खुदाई करने लगा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा कि आप थके हुए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। आप मुझे ये पावड़ा दीजिए। पावड़ा हमारे इधर राजस्थानी भाषा में पावड़ा कहते हैं स्पेड को। वो मुझे दीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा शुक्रिया। गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने राजा को अपना स्पेड दिया और वापस जो पास में ग्राउंड था वहाँ पे बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स। जब उसने किंग ने 2 क्यारियाँ खोद दी। ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। वो रुका और उसने अपने क्वेश्चंस वापस दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर। लेकिन हर्मिट ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप और खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। अपने हाथ उस स्पेड की तरफ फैलाए और बोला, नाउ यू रेस्ट लेट मी वर्क। अब आप आराम कीजिए, मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड। लेकिन जो किंग था उसने उसको स्पेड दिया नहीं। एंड कंटिन्यू टू डिग। और अपना जो खुदाई करनी थी वो वापस जारी रखी। 1 आवर पास देन अनदर। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा बीता, और ऐसे करके कई घंटे बीत गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। अब सनसेट का टाइम हो चुका था। तो जो मतलब जंगल में था, तो जैसे ही सनसेट होता है तो अपने भी इधर छाया काफ़ी लंबी होती है, वैसे ही पेड़ों के बीच में से छोटी छोटी सन की किरणें आ रही थी। एंड एट लास्ट, और अंत में, किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। किंग ने जो उसका हथियार था वो ग्राउंड में फंसाया और बोला, आई कैम टू यू वाइज मैन। मैं आपके पास आया हूँ महाशय। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। मेरे क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर। अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। आप मुझे बता दीजिए, अगर आप मेरे को आंसर नहीं दे सकते तो मैं घर जाऊँ। हियर कम समथिंग रनिंग। और अब कोई भागता हुआ आ रहा है, सेड द हर्मिट। साधु ने ऐसा कहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी बनाऊंगी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।